ओके, यस, ओ इट इज 2:33। ओके, तो चलो फिर आज का चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं। 2:33 हो चुका, मेरे को लगा कि अभी इट्स स्टिल टाइम। ओके, तो पहले ये बताओ कितने लोग हैं, ठीक है? चालू कर दीजिए ना, आ जाएंगे। 16 है हाँ, स्वर्णा दी, 16 है। चालू कर दिए गंगावती जी, आई हैव स्टार्टेड। बोल रही थी कि किस किस की मिरर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है? क्या क्या मतलब मिरर के साथ आपका रिश्ता क्या है? आप मिरर को जब देखते हो तो आपको क्या फीलिंग्स मन में आते हैं? क्या आप खाली सुबह खाली मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हो सिर्फ उसी समय ध्यान देते हो, या फिर आपका कुछ रिचुअल है, या फिर कभी मिरर आपको दिख जाता है तो आप नजरें चुरा लेते हो, या फिर मिरर में आपको मतलब कुछ अजीब लगता है देखने में? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ मिरर? या एंड आई विल वांट कि कोई न्यू लोग जिन्होंने कभी किया ही नहीं मैजिक मिरर, आप लोग बताओ। यहाँ पे तो शायद सभी ने किया हुआ एक बार। ओके, सुवर्णा अच्छा, जी, एक्चुअली मेरा तो ये चैप्टर मिस हो गया था, इसलिए मैंने नहीं किया था पहले, फर्स्ट सेशन में नहीं किया है। बताओ चल। मेरा एक्चुअली ऐसा कुछ खास रिलेशन नहीं, क्योंकि मैं हार्डली देखती हूँ पता नहीं क्यों वो एक कुदरती नेचुरली है कि वेरी रेयर, आई मीन ऐसे मैं खड़ी होके देखूं, इवन तैयार हो रही हूँ तो बार बार देखूं, कुछ भी नहीं ऐसा करती मैं, बस कंघी करने के लिए देख लिया एंड दैट्स इट। ओके, तो कुछ अनजाना सा रिलेशनशिप है ना? या ठीक है। हाँ राशि, बताओ। जी, क्या बताना है स्वर्णा जी? मिरर से, दर्पण से, आईने से तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है? मतलब जब मेरा स्किन बहुत एकदम अच्छा रहता है तो फिर तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें देख के बार बार। व्हेनेवर आई गेट रेडी आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई सेल्फ। ओके, बट समटाइम जैसे कुछ बर्ब्स हो जाते हैं फेस पे, कुछ टाइनी बर्ब्स होते हैं मेरे को, तो फिर मुझे ना बहुत कंप्लेनिंग लगता है देख देख के। ओके, कॉन्फिडेंस नहीं लगता मुझे। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहते हैं? एनीवन? नहीं? हाँ हेमलता जी, यस। मैं पहले पूरा रेडी हो जाती हूँ, बाद में एक बार देखती हूँ मिरर में। पूरा अच्छा, तैयार। हाँ, और एक चीज है, मैं अपने मिरर को बहुत सजा के रखती हूँ। मिरर को सजा के रखते हो? मतलब कैसे? आसपास छोटे छोटे जैसे डेकोरेटिव हैंगिंग्स होते हैं ना, ओके, कुछ वैसा वैसा रहता है। ओके, वाह, ये तो नया चीज सीखा आपसे। नाइस। हाँ, मैं टॉवेल नहीं लगाती हूँ मिरर के बगल में, बल्कि कुछ डेकोरेटिव हैंगिंग्स। ओके, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अब पुराने लोग भी कर सकते हो इफ यू वांट। माय रिलेशनशिप वाज वेरी बैड, मतलब हम्म, वही फोन वाला। अब इट हाँ, इज इम्प्रूविंग थोड़ा थोड़ा। ओके, थोड़ा थोड़ा। हाँ, रितु जी इज सो ऑनेस्ट, ग्रेट, वेरी नाइस, आई या कैन नेवर सी आई टू आई विद मिरर पहले। या लाइक बाथरूम जब डोर बंद करके आई कैन स्टिल टॉक, बट कोई बेडरूम वाले मिरर से बोले टॉक टू इट तो आई कैन नॉट। यस, सही है। ये मैं इमेजिन कर सकती हूँ, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने भी डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्टी थी। यस, ओके। तो आज है डे 27, टुडे इज मैजिक मिरर, ठीक है? अब हमने इतने चीजों में मैजिक देखा, मैजिकल रिलेशनशिप, मैजिक मनी, मैजिक हेल्थ, है ना, मैजिक मॉर्निंग, मैजिकल डे, ओ गॉड, है ना, मैजिक एट वर्क, मैजिक इन अर्थ स्टेप्स, फुट स्टेप्स में मैजिक डाला, एयर में मैजिक देखा। अब हाउ इज दिस मैजिक मिरर? मिरर में कैसे मैजिक हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये फोटो देख रहे हैं सब कोई, जो वो मिरर है इतना ज्यादा एकदम चमक रहा है, इतना ज्यादा वाइट है, क्यों? और इसका अगर सबको
कुछ ना कुछ एक आइडिया हो गया होगा. द मैजिक मिरर इज अबाउट व्हाट? क्या टॉपिक क्या है? व्हाट इज इट अबाउट? दिस चैप्टर ourselves, है ना, सेल्फ लव. बार बार एक ही बात हो रही है. तो इस चैप्टर का नाम मैजिक मिरर क्यों रखा? व्हाई नॉट सेल्फ लव? व्हाई नॉट लव योरसेल्फ? है ना. मिरर से क्यों इतना रिलेशन है हमारा? मिरर है ना, मिरर इज समथिंग वेरी सीक्रेटिव. एक अनोखी जादुई दुनिया, एक रहस्य है मिरर के अंदर. एंड जिन लोगों ने भी बहुत ज्यादा समय बिताया है ना मिरर के साथ, एकदम मिरर के जो दिखता है मिरर में उससे दोस्ती कर रखी है, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड कि कितना मतलब इसके अंदर एक अलग ही जादू है. एंड वी हैव नेवर, हमने कभी पहचाना नहीं क्योंकि पता ही नहीं था. मैजिक इन द मिरर, है ना. तो let's start reading the chapter. Yes. Who wants to read today? I'll read. Yeah, sure. Everyone else, mute yourself, but be interactive, be alert, be aware. हाँ, बार बार हम बातें करेंगे तो आप aware रहो. Yes. Day 27, The Magic Mirror. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883 to 1931, poet and artist. Oh, he is a wonderful poet. इनकी पूरी एक बुक है मेरे पास पोएट्री की, बहुत अच्छी है, मतलब अमेजिंग पोएट. तो ये कह रहे हैं कि appearance of things changes according to the emotions. ये कैसे हो सकता है? कोई चीज अगर है तो वो तो वैसी ही रहेगी. हमारे इमोशंस चेंज होने से वो चीजें चेंज थोड़ी हो जाती है. वो चीजें वैसी ही रहती है, बट उनके अपीयरेंस, उनकी फील, उनकी फ्रीक्वेंसी जरूर चेंज हो जाती है ना. अब सपोज, है ना, कश्मीर बोलते हैं ना, कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, पैराडाइज. अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है ना. तो अब आप कश्मीर गए हो घूमने, इतना एंजॉय कर रहे हो, इतनी खूबसूरत वादियां हैं, इतना सुंदर व्यू है आपके रूम से, पूरा आपको पास वैसा ही बैल्कनी मिला है, आप शिकारा में भी राइड कर रहे हो, इतना सुंदर, यू आर एंजॉयिंग इट्स फील. ठीक है, आपके इमोशंस अभी बहुत अच्छे हैं, यू आर सो हैप्पी, यस, फुल ऑफ रोमांस, फुल ऑफ हैप्पीनेस. नाउ सी, अब क्या हुआ कि आपकी हस्बैंड से लड़ाई हो गई. अब अगर सपोज आप हस्बैंड के साथ नहीं गए, किसी और के साथ गए हो, उससे लड़ाई हो गई, मूड खराब हो गया. अब आपको वो पैराडाइज लग रहा है क्या? वो सेम जगह, वो धरती, वो स्वर्ग यही है, वो आपको अब स्वर्ग लग रहा है क्या? आपको उन वादियों में प्रेम नजर आ रहा है क्या? No. अगर मैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बोलूं ना, द सेम प्लेस इज लुकिंग लाइक हेल टू यू, बिकॉज योर मूड इज ऑफ. आपको कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है. आप बोलोगे मैं दिन भर, मुझे रूम में छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना है, ना मुझे शिकारा देखना है, ना मुझे यहाँ जाना है, ना मुझे डल लेक देखना है, आई डोंट वांट, मुझे रूम में ही रहना है. कोई आपको कितना भी समझाएगा ये स्वर्ग है, यहाँ चलो, यू डोंट वांट. आपके इमोशंस चेंज हुए तो चीजों के अपीयरेंस चेंज हो गए, है ना. सिमिलर में अब जैसे एक्टिविटीज को आप ले लो, जैसे राशि को ड्राइंग पसंद है ना, शालिनी जी पेंट करते हैं, पूनम भी पेंट करते हैं, मृणाल जेंटेंगल करती है, कोई केक बना रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है. तो अगर राशि को पेंटिंग में, शी लव्स पेंटिंग, उसको पेंटिंग करके बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है ना राशि. यस. तो मुझे पेंटिंग करके खुशी क्यों नहीं मिलती? अगर खुशी पेंटिंग में है तो मुझे पेंटिंग करके खुशी क्यों नहीं मिलती? मुझे केक बनाकर खुशी क्यों नहीं हो रही? राशि को केक बनाने में खुशी क्यों नहीं मिल रही है? अगर खुशबू इज अ बेकर, ज्योति इज अ बेकर, शी लव्स, उसको उसमें मजा आ रहा है, तो शालिनी जी को क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज उन चीजों में लव नहीं है, उन चीजों में खुशी नहीं है. खुशी आप में है, आपके अंदर जेंटेंगल के लिए, पेंटिंग के लिए लव है, आपके अंदर केक बनाने के लिए लव है, इसीलिए यू लव इट.
इट इज नॉट कि उस चीज में लव है ना। मैं पेरिस गई थी, जब मैं पेरिस गई थी, ओ मतलब इट वाज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। इतने सुंदर ब्रिजेस, स्कल्पचर्स, एवरीथिंग। जो सीन रिवर पे क्रूज लिया, एंड मेरी फ्रेंड भी गई थी, शी हैड गॉन लास्ट, उसके 1 साल पहले, एंड आके मैंने उसको बोला वाओ, यू नो इट वाज सो ब्यूटीफुल, एंड उसने मेरे को बोला व्हाट, यू लाइक्ड पेरिस? आई तो डिड नॉट लाइक इट, वो तो खाली एक नॉर्मल सा शहर लग रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक, मैजिक पेरिस में है क्या? नहीं, नहीं, it was in me which I felt for it. Yes, continue. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all of your dreams. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes, just like that. Your world magically changes because you changed. So, what you are attracting changed too. Wow. आपने कभी हैमस्टर्स को देखा है? उनके ना एक व्हील लगी होती है केज में। मैं आप लोग को वीडियो शेयर करूंगी आज, ठीक है? वो उस व्हील पे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनको लग रहा है कि वो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं पर है, सिर्फ वो व्हील घूमता रहता है। दे फील कि यू नो दे आर डूइंग समथिंग, बट बेसिकली दे आर डूइंग नथिंग। तो हमारे पास भी ना ऑलवेज एक चॉइस होती है, ऑलवेज चॉइस होती है। या तो जिंदगी भर भागते रहो, भागते रहो, इसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है, ये भगाना है जीवन से, ये दुख को हटाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलती रहे, मुझे ये मिल जाए, मुझे। अब भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, सबको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ से अंधेरे को भगाने की कोशिश करते जा रहे हो। या फिर यू हैव अनदर चॉइस, एंड दैट चॉइस इज लेट मी चेंज माई सेल्फ। आपने कभी वो खिलौने वाला होता है ना, सड़क पे बैलून वगैरह बेचता रहता है, बचपन में देखा होगा, या कभी बच्चों को दिलाया होगा, वो कलर्ड चश्मे होते हैं ना, अलग अलग कलर्स के चश्मे होते हैं, वो प्लास्टिक के होते हैं, वो पर्पल, कोई पर्पल होता है, कोई ग्रीन, कोई रेड, येलो। यस और नो, सबने देखा है? यस। तो सपोज Yes. आपने येलो कलर का चश्मा पहना है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने रेड कलर का चश्मा पहना है, आपके जो भाई साथ में गए हैं उन्होंने पर्पल कलर का चश्मा पहना है, तो आपको तो सब कुछ येलो दिख रहा है ना, क्योंकि आपके पास चश्मा येलो है। और आप बोल रहे हो देखो वो पिलर येलो कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो वो तो बहुत येलो कलर का ड्रेस पहन रखी है, आपको सब चीज येलो दिख रहा है, एंड सामने वाले को पर्पल दिख रहा है। वो बोल रहे हैं तुम गलत हो, ये तो पर्पल ड्रेस पहन रखी है, ये तो पर्पल पिलर है, ये तो पर्पल फ्लावर्स है ना। और तीसरा आदमी जो पहन रखा है वो, उसको वो दिख रहा है। तो जब हमने ना नेगेटिविटी का चश्मा पहना होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे साथ होता है और उस समय हम नेगेटिविटी का चश्मा लगा रखे हैं। अब उस समय आपकी सास आपके लिए चाय बनाकर भी ले आएगी ना, तो आप बोलोगे इसके पीछे जरूर इसका कोई मतलब है। अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे से उस दिन आपसे बात करेंगे ना, आप सोचोगे क्या चाहिए बताओ तो, है ना। उस दिन आपको हर चीज में आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी, बिकॉज आपका चश्मा नेगेटिविटी का है। वो बच्चा वैसा ही है, वो सास वैसी ही है, वो फ्रेंड वैसा ही है ना। अब जिस दिन आपने शुक्रानों का चश्मा लगा लिया, अब आपको क्या दिख रहा है? हर चीज में शुक्राना, हर चीज में आपको अच्छी चीज, उससे ये मिला, उससे ये मिला, उससे वो मिला। अब क्या होगा? अब आपको कोई कड़वी बात भी बोल रहा है ना, पर आपका चश्मा तो शुक्राना का है, तो आप क्या सोच रहे हो कि ओ यू नो इसमें भी जरूर, इसमें कुछ इनका अच्छाई, कुछ अच्छाई छुपी होगी, वो कुछ ना कुछ मेरे भले के लिए बोल रहे होंगे। आपको उसमें नेगेटिविटी आएगी ही नजर नहीं, है ना। कुछ नहीं, आज आप उस मूड में हो, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आपको कुछ भी नेगेटिव नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका चश्मा हैप्पीनेस का है। तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज
Everything is always about ourselves, not the other person. Yes, continue. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions, one of the most powerful messages of all time was delivered. Change the person in the mirror and your world will change. किसी ने सुना है माइकल जैक्सन का ये सॉन्ग? यस, No. वाह, ओके। तो मैं फैन थी, जैसे आई वाज अ म्यूजिक फ्रीक, अभी भी हूँ। तो माइकल जैक्सन, मडोना, बहुत माइकल लर्न्स टू रॉक, जॉर्ज माइकल, सभी बहुत सुनती थी। एंड ये गाना तो वन ऑफ द फेवरेट्स था। मैं इसको भी शेयर करूंगी, इफ आई फॉरगेट बिकॉज आई विल बी रशिंग, तो रिमाइंड मी। हाँ, बहुत अच्छा था कि आई एम टॉकिंग टू द मैन इन द मिरर, आई एम टेलिंग हिम टू चेंज हिज वेज। बहुत ब्यूटीफुली इट्स, उसका पूरा लिरिक्स एंड पूरा मतलब पिक्चराइजेशन इज आल्सो समथिंग वेरी नाइस। एंड एक ही द थीम ऑफ द सॉन्ग इज दैट, मतलब गांधी जी का भी ये कोट है एंड इस सॉन्ग का भी यही थीम है, चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। जब आपने मिरर में दिखते हुए इंसान को चेंज कर दिया, आपकी दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप। आपको और कुछ भी करने की दरकार नहीं है ना? योर जॉब इज यू। भगवान ने हमको बनाया है, बहुत प्यार से, बहुत फुर्सत से बनाया है। तो इट इज ऑलवेज अबाउट आवरसेल्व्स। क्यों, व्हाई, कैसे, ये तो पता नहीं। तो चलिए आगे पढ़े। If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. कौन कौन मानता है कि उनमें कुछ चेंजेस आए हैं? They have changed. Who all think? I feel it. I feel it. बहुत जगह चेंजेस है। Yes, we have changed, है ना? और क्या पता अभी हमको नहीं समझ आ रहा है कि क्या चेंज हुआ है, इतना हम बारीकी से नहीं देख पा रहे हैं। बट है ना, वो सॉन्ग है ना, कुछ तो हुआ है कुछ तो हुआ है, कुछ तो नया है, बदली बदली, जो भी वट एवर द लिरिक्स आर। मुझे लिरिक्स नए सॉन्ग के बिल्कुल नहीं याद रहते। तो या तो अगर हमने है ना, एंड देखो बिगिनिंग में दे हैव रिटन if you have followed the 26 magical practices, they are not saying when you have followed, ठीक है? बिकॉज वो जानते हैं कि ना कुछ छूट ही जाता है। किसी से 4 दिन छूट गए, किसी की कुछ एक्सरसाइजेस छूट गए, किसी के क्या छूट गए। फिर भी अगर आपने 26 कुछ न कुछ शिद्दत से कुछ परसेंट भी अगर किया है, then we have changed. Okay, and we can change, we can feel the change हमारी happiness में, हमारे circumstances में, and in the world around us. Yes, continue. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. अब देखिए, हमने सभी के लिए कर लिया है ना 26 चैप्टर्स तक। अब 27th में आ रहा है सेल्फ लव, सेल्फ ग्रेटिट्यूड, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड। तो ये तो फर्स्ट चैप्टर में क्यों नहीं आ गया? सेकंड थर्ड चैप्टर में क्यों नहीं आ गया? रोंडा ने क्यों नहीं बोला शुरू में ही कि खुद को लव करो, खुद के लिए ग्रेटिट्यूड दो? कारण है ना, अगर शुरू में ही हमको बोल दिया जाता ना सेकंड थर्ड चैप्टर में ही कि बी ग्रेटफुल टू योरसेल्फ, आप सबसे ज्यादा खुद के लिए ग्रेटिट्यूड डिजर्व करते हो, तो पता है क्या होता? तो ये होता कि हम लोग एरोगेंट हो जाते। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ ना। या हम लोग एरोगेंट हो जाते, हम लोग को लगता कि ओ खुद को ही ग्रेटिट्यूड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बट नाउ 26 चैप्टर्स के बाद जब हमने एक एक फील्ड में, एक एक एरिया में इतनी ग्रेटिट्यूड दी है ना, नाउ वी आर ग्रेटफुल बीइंग्स।
We are grateful beings. Now is the right time to be grateful about ourselves. So that is why it is the importance of 27th chapter, just the second last chapter in the book, है ना? And yes, the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. तो हमने बहुत सारे लोगों के लिए अपनी ब्लेसिंग्स में लिखा होगा ना, इसके लिए उसके लिए, पेरेंट्स, भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बच्चे, उनके टीचर्स, ये प्रिंसिपल, कितने लोगों के लिए, नेबर्स, हमने कितनी बार खुद के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा? एनीवन? 25 into 10 is 250 blessings, है ना? तो 250 blessings में हमने एक भी खुद के लिए लिखी क्या? No. बिकॉज हमें ध्यान ही नहीं आया खुद के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड देना है, खुद को भी ग्रेटफुल होना है. व्हाई? बिकॉज हमारी आदत है कि हमने खुद को हमेशा एंड में रखा है ना? इट इज अ वेरी हार्श ट्रूथ, बहुत एक हार्श ट्रूथ है ये, एक कड़वा सच होता है ना, कि हमने हमेशा खुद को हमेशा लास्ट में रखा है, हमने हमेशा लास्ट स्थान ही खुद को दिया है. होता है कि नहीं हमारे साथ? घर में सभी कोई खा लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ हाँ रख दो ना, छोड़ दो ना, मैं बाद में, मुझे बाद में, है ना? सबके लिए नए कपड़े आ रहे हैं, सबके लिए सब कुछ आता है, आप क्या कहते हो? अरे मेरे पास अभी बहुत है, अगले बार देखेंगे, है ना? दिवाली पे हो, ये हो, दिवाली पे ले लूंगी इस बार. आपको बहुत मन है कि आप हर महीने फेशियल कराओ, ये कराओ, फिर सोचते हो छोड़ो ना, 1000 रुपए लग जाएंगे, क्या दरकार है ना? इसमें इतना में तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना ले आऊंगी. आप बोलते हो छोड़ दो ना. तो मतलब ऑनलाइन आपने किसी के अच्छे कपड़े देखे और आपको मन हुआ कि मैं काश मैं भी ऐसा पहनती, बट अगेन आपने प्रायोरिटी किसको दी? बाकी जरूरतों को. आपके खुद के लिए प्रायोरिटी ऑलवेज एंड में आती है, टुवर्ड्स द एंड. और करते करते क्या हो जाता है, जब हम खुद को लास्ट स्थान देते हैं ना, तो आपको क्या लगता है दुनिया हमें कभी भी टॉप स्थान देगी? हम खुद को जब एंड में रख रहे हैं, दुनिया हमें कभी भी टॉप प्रायोरिटी देगी? नेवर, नेवर. अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं सबसे, ठीक है? या तो ये बताओ कि हम लोगों को बेसिकली लाइफ में चाहिए क्या होता है? अगर जैसे मैं बोलूं कि कोई हमें प्यार करे, है ना, कोई हमसे इज्जत से बात करे, और बोलो, लोग अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए, है ना, एक्नॉलेज करें, हाँ, रेस्पेक्ट करें हमें, और बोलो ट्रस्ट करें, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम पर ट्रस्ट करें, है ना, कॉम्प्लीमेंट दे दे कभी कभी अगर, या और कुछ, हमारी बात ध्यान से सुने, है ना, हाँ, एक्नॉलेज, ध्यान से, पेशेंट रहे हमारे साथ. यस. तो बेसिकली आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, है ना, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जो हमें चाहते हैं दुनिया से, हमें ये चीजें चाहिए, तो जस्ट रिफ्लेक्ट, एक मोमेंट के लिए हम सबको रिफ्लेक्ट करेंगे. क्या हम खुद को प्यार करते हैं? क्या हम खुद को एक्नॉलेज करते हैं? Have we ever appreciated ourselves? Have we ever respected ourselves? Have we ever complimented ourselves? क्या खुद के लिए कभी कॉम्प्लीमेंट दिए? क्या कभी क्या कभी खुद को अप्रिशिएट किया है? क्या कभी खुद को बोला है कि वाह बहुत खूबसूरत लग रहे हो? तो जो चीजें हमें चाहिए ना, जो चीजें हमें चाहिए, वो सबसे पहले खुद को देने होते हैं. And if we have not started it with ourselves, we will never get it from outside. बाहर से वो चीजें कभी नहीं आएंगी जब तक आपने खुद के लिए वो चीजें कभी फील की ही नहीं. This is also a secret. ये भी एक सीक्रेट है. Yes, चलिए आगे पढ़े. When you are grateful to the person in the mirror,
feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstance in your life magically disappears too. अब ये लास्ट की लाइन बहुत पावरफुल है और बहुत डीप है. इट इज समथिंग वेरी डीप. अगर आप खुद के लिए खुद के लिए ग्रेटफुल होना सीख जाते हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके लाइफ के डिससेटिस्फाइंग, डिसकंटेंटिंग, डिसअपॉइंटिंग सर्कमस्टेंस मैजिकली डिसअपीयर हो गए? इसका क्या रिलेशन है? कितना दूर का कनेक्शन है? कैसे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसका सीक्रेट यही है कि जब आपने जिंदगी से साझा कर लिया, जब आपने खुद से मिरर में जो दिख रहा है उससे साझा कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, उसके लिए जब आप ग्रेटफुल हो गए. अब जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपको उसमें कोई कमी दिखती है क्या? अब सपोज आपका बच्चा है, कैसा भी है, छोटे बच्चे होते हैं ना किसी के, अब उनके मुंह पे शायद चॉकलेट लिपा हुआ है, उनके हाथ गंदे हैं, है ना, शायद नोजी भी बह रही है, तो आपको वो बच्चा गंदा लगता है क्या? नहीं लगता है. आपको वो बच्चा बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, है ना. तो जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो जाओगे तो आपको अपने में भी कमियां दिखना बंद हो जाएंगी, क्योंकि जहां पर ग्रेटिट्यूड है वहां पर ये फीलिंग्स आ ही नहीं सकती, है ना. आपने खुद से साझा कर लिया, खुद से दोस्ती कर ली, तो क्या हो रहा है दुनिया में, जिंदगी भी आपसे साझा कर लेगी. जिंदगी में जितने जितने ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो हम लोगों को पहले डिससेटिस्फाइंग लगते थे, है ना, डिसकंटेंटमेंट, वो जो डिसअपॉइंटिंग, निराशा वाले, वो सारे गायब हो जाएंगे. जनरली होता क्या, जब आप मिरर में देखते हो, ध्यान दो, कभी आपको सबसे पहले अपने फ्लॉज दिखते हैं, कमियां दिखती है. यस और नो? बी ऑनेस्ट. हाँ, यस और नो? जब आप ट्रायल रूम में जाते हो, कुछ कपड़े ट्राई करने होते हैं आपको, आपका क्या हाल होता है? अरे ये मुझसे खिलेगा या नहीं, हाँ, ये तो मैं मुझ कैसी पर लग रही हूँ. मैं कैसी लग रही हूँ, उफ, ये पेट कब कम होगा, उफ, क्या दिया है भगवान ने, है ना. खाली नेगेटिव, सारे फ्लॉज दिखते हैं हमको, है ना. काश थोड़ी सी 2 इंच कमर पतली हो जाए, तो अब तो ये ड्रेस मैं आराम से पहन पाती. भगवान, ये क्या कैसा स्टोर है, कपड़े मेरे लिए बनाए ही नहीं है यहाँ पे, मेरे लिए है ही नहीं यहाँ पर कुछ, यहाँ तो खाली बस दूसरे टाइप के लोगों के कपड़े हैं, है ना. खाली फ्लॉज. अब उसमें क्या क्या आ रहा है? डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, आपको चेहरे की झुर्रियां ही दिखती है, आपको बार बार डबल चिन ही दिख रहा है. जितनी बार आप देखते हो आपको कोई ना कोई, अरे पिंपल आ गया, है ना, कहीं पर आपको दाग दिख जाता है, कहीं पर ऐसा, कहीं पर दिख जाता है बाल बाल तो आज बहुत खराब है, ये तो बहुत घुंघराले हो गए, जो भी. तो ऑलवेज ऑलवेज समथिंग फ्लॉ, फीलिंग्स ऑफ बिलो द लाइन वाले फीलिंग्स. और अब क्या हुआ, अब हमने उल्टा कर लिया, अब हमने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया खुद के लिए, तो क्या हो गया, हमारी जिंदगी में ऐसे और भी जितने सर्कमस्टेंसेस होंगे ना, जो ऐसे ही नेगेटिव वाले होंगे, वो हमारी जिंदगी से भी गायब होने लग जाएंगे. यस, कंटिन्यू. Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment. And those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस. तो अगर आपको, मतलब ये ना साइंस है, ठीक है, रोंडा बन खुद अपना कोई ज्ञान नहीं दे रही है. अगर आपको खुद के लिए कभी भी कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपको नेचर के लिए हो सकता है, मेरा नेचर ऐसा क्यों है ना, आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए हो सकता है, आपको हो सकता है कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं की, आपको हो सकता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम नॉट अ गुड डॉटर इन लॉ,
आई एम नॉट अ गुड डॉटर, कुछ भी, है ना। हो सकता है बचपन में कितनी बार होता है ना, कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा रिलेटिव, अंकल, कोई ऐसा बोल देता है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है ना, तुम बुद्धू की बुद्धू ही रहोगे। एंड उस दिन के बाद से हमारे दिमाग में ये बात इम्प्रिंट हो गई, यस मैं बुद्धू हूँ, मैं उतनी जल्दी चीजें समझ नहीं पाता हूँ, इतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाती हूँ, है ना। मैंने खाली बीकॉम ही किया, बीकॉम करते ही खाली शादी हो गई, मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई एम अ गुड फॉर नथिंग। अगर आप बच्चे पाल रहे हो तो ये कोई काम है, मैं तो सिर्फ बच्चे पाल रही हूँ, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको खुद के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, एंड इफ यू हैव नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो व्हाट आर यू डूइंग। आप हर चीज जो आप छुओगे ना उसको टेंट मतलब उसको हाउ डू आई से, मतलब उसमें भी नेगेटिविटी आ जाएगी जो जो चीजें आप टच करोगे, because they act as a magnet, attracting more and more such kinds of feelings in everything you do. मतलब ये सिर्फ आपकी नेगेटिविटी से आपको हार्म नहीं कर रहा है, in everything you do. अगर आपको वो सॉरी स्पॉइल करना, ओके या अब वो मूवी सबने देखी थी डियर जिंदगी, Love you. आलिया भट्ट एंड हाँ लव यू जिंदगी, या आलिया भट्ट, शाहरुख खान, यस। अपने वो आलिया भट्ट का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें नो उसके रिलेशनशिप ऐसे थे, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, हर चीज में, मतलब वो बॉयफ्रेंड को ट्रस्ट नहीं कर रही है, पेरेंट्स के साथ उसके ऐसे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स के को भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, कुछ ना कुछ हर चीज में उल्टा। क्यों? खुद के लिए उसके इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थे, शी वॉज सो मच इनसिक्योर्ड अबाउट हर सेल्फ, इतने ज्यादा उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ था खुद के लिए कि वो सारे ना जिस जिस रिश्ते में वो हाथ डाल रही थी वहां पे सब नेगेटिव हो रहा था। फिर जब शाहरुख खान ने उसको समझाया, बेसिकली सेल्फ लव बताया, एंड शी स्टार्टेड लविंग हर सेल्फ, उसको खुद से घिन आती थी शुरू में, एंड शी स्टार्टेड लविंग हर सेल्फ, उसके सारे एरियाज, सारे रिश्ते, सब कुछ ऑटोमेटिकली इट वाज चेंज्ड टू ब्यूटीफुल। याद है ना सबको? एवरीवन, नाउ वी कैन रिलेट। यस, कंटिन्यू। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस, तो पहले हमने एक चैप्टर में आया था ना कि एक्सेप्ट द वे पीपल आर, है ना, एक्सेप्ट मी एज आई एम, ऐसा आप कोई रिलेशन वाले चैप्टर में आया था कि लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वे होते हैं। तो हम लोग आज से वी विल स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो फॉर अस आल्सो, है ना। तो अगर हम चाहते हैं लोग हमको एक्सेप्ट कर ले, हम जैसे भी है, हाँ जैसे भी है, थोड़े जिद्दी है एक्सेप्ट कर ले, थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन है मे बी, ओके एक्सेप्ट करें, है ना। थोड़ा सा वेट ज्यादा है बट एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं एक्सेप्ट कर ले, उतना पार्टी वार्टी जाना पसंद नहीं है एक्सेप्ट कर ले। चाहते हैं ना हम कि एवरीवन एक्सेप्ट्स अस एज वी आर। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। खुद को स्वीकार करो जैसे हम हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा वजन ज्यादा है, यस आई लव माई एक्स्ट्रा इंचेस, है ना। थोड़ा सा शायद हाइट कम है, ओके सो व्हाट, आई एम इन लव विथ माय बॉडी, है ना। थोड़े पिंपल्स है, वाओ, भगवान सोचता था चांद में कुछ तो दाग दे दे नहीं तो नजर लग जाएगी, है ना। थोड़े से बाल कम है, इतना सुंदर चेहरा, तो भगवान बोला यहाँ पे बाल टिकेंगे कैसे, यहाँ पे तो टिकने की जगह ही नहीं है ना। हमने हर चीज के लिए खुद को स्वीकार कर लिया। हाँ हमें नहीं आती कंप्यूटर, इतना नहीं आता, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती, इतना जूम ये वो बहुत कुछ हमें नहीं आता, आज के जमाने से हम बहुत थोड़े से पीछे हैं, इट्स ओके,
I love myself. मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की. It's okay. I love myself. I was maybe not a good daughter. It's okay. I did my best. I don't think I'm a good mom. It's okay. I'm trying my best. Okay. I think I don't behave like a good companion. मेरे husband के लिए I don't think I'm a good companion. It's okay. है ना? I'm doing my best. I love myself. Yes. तो we can start. और जब हम खुद के लिए दिल से ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे ना, एक दूसरी दुनिया का गेट हमारे लिए खुल जाएगा. एंड इतनी खूबसूरत दुनिया एंड मतलब वी विल बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स. अगर इफ वी आर रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट आवरसेल्व्स तो हम अट्रैक्ट भी वही करेंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिचेस ऑफ लाइफ. हर एरिया में अबंडेंस ही अबंडेंस. उसकी शुरुआत सेल्फ लव से होती है. यस, कंटिन्यू. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she what he or she has will be taken from him or her. ओके, तो ये तो हमने हर चैप्टर में पढ़ा है, बट आज खुद के लिए भी. अगर हमारे पास खुद के लिए ही ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर हमेशा हम कोई ना कोई रिग्रेट में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रिग्रेटिंग, नेगेटिव फीलिंग्स, तो होगा क्या? जो हमारे पास है ना, खुद के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी है ना, वो भी चला जाएगा. नो सेल्फ वर्थ, नो सेल्फ लव, ऑलवेज इन नेगेटिविटी अबाउट योरसेल्फ. And we know then what will happen. Yes. कभी कभी मतलब ग्रेटिट्यूड क्या, हाउ विल वी, कैसे ग्रेटिट्यूड देंगे खुद को? ये बार बार बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ, ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ. कैसे देंगे? कभी आपने खुद को हग किया है? एनीवन नोज हाउ टू हग योरसेल्फ? कैसे खुद को भी हग कर सकते हैं? किसी को मालूम है? यस, किसी को नहीं मालूम कि खुद को भी हक कर सकते हैं? Yes, I know. यस, दिखाओ प्लीज श्वेता. Yes. Just. Am I visible? बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रही है. Yes. ओके. So you can hug yourself like this. I love you. यस यस यस, बिल्कुल. तो आज सबने सीख लिया. यू कैन हग योरसेल्फ. हम क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी और के हग्स का? जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे, अरे मुझे हग नहीं किया, अरे आज मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, अरे मुझे गुड मॉर्निंग किया, जो भी. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव, बट सबसे पहले उठते ही खुद को तो हग करो. हग योरसेल्फ. ठीक है, हग कर सकते हो आप खुद को. आप खुद की पुच्ची ले सकते हो, खुद को किस कर सकते हो. ओके, यू कैन डू लाइक दिस. आई लव यू, आई लव यू. आप खुद को बोल रहे हो. ठीक है, तो यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट हगिंग योरसेल्फ, स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योरसेल्फ. है ना? इतने सारे सबके थाली लग रही है, इट्स ओके. अगर आप बोल देते हो ना एक प्लेट और लगा लो, तो इसमें आप छोटे नहीं, मतलब इसमें आपका सैक्रिफाइसिंग इमेज कम नहीं हो जाएगा. ओके, हमने अपना एक तो इमेज बनाई होती है सैक्रिफाइसिंग की, बचपन से देखा होता है ना, मदर्स को भी देखा होता है कि वो लास्ट में, है ना, सब कितनी बार बचता ही नहीं है. वो जो बनाया सबके लिए, वो बचा ही नहीं हमारे लिए. कोई बात नहीं, मम्मी लोग हैं हम लोग तो, है ना, वी आर वाइफ्स, वी आर मदर्स, इट्स ओके. बट व्हाई? आप साथ में बैठो, एक प्लेट और लगाओ, कभी कभी तो कर ही सकते हैं ना, है ना? तो इट इज नॉट कि हमें दिखाना है कि पहले मैं, नहीं. इट इज व्हाट कि मैं भी. ओके, इट इज नॉट ओनली मी, इट इज मी टू. ओके, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट.
मेरे मेरे भी हाँ अरमान है, मेरे भी जज्बात हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ जैसे भी हूँ। ओके बहुत कमियां हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत नहीं किया है जिंदगी में, हाँ बट मैं सीख रही हूँ। वी आर लर्निंग एवरी डे, वी आर लर्निंग एंड वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, है ना? यस, कंटिन्यू। To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you've used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. तो चले करें हम लोग सब। सबके पास मिरर है? अगर मिरर नहीं है तो आपके अगर रूम में कहीं मिरर है तो आप जाके करो। अगर आपको फोन में आप सेल्फी मोड में देखना चाहते हो आप वैसे कर लो। बट करना क्या है, आपको मिरर में देखना है, आंखों में आंखें डाल के देखना है। जो आपको मिरर में दिख रहा है ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। एंड क्या बोलोगे? दिल से आप बोलोगे, एकदम दिल से फीलिंग लाके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग यू, थैंक यू फॉर वॉट एवर यू आर, थैंक यू बिकॉज मतलब जो आप बोलना चाहते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर। सो एवरीवन इज रेडी? चलो चलो। यस यस, मिरर के सामने ही बैठे हैं। यस, या फिर करो। जब सबका हो जाए तो बोल देना। Everyone done? या Yes. यस Yes. कोई बोलना चाहता है? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बार थोड़ी सी हिचक थी, बट देन यस इट वाज गुड फीलिंग, appreciating myself. यस। एंड ये ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप मिरर में जो दिख रहा है उसकी आंखों में आंखें मिला भी पाओ। मेरे साथ तो हुआ था, फर्स्ट व्हेन आई स्टार्टेड मिरर प्रैक्टिसेस, मैजिक मिरर थिंग्स प्रैक्टिसेस, मेरी आंखों में पानी आ गया। हाँ यस। किसने प्राउड फील कर रहे हैं? किसने कहा? गंगा श्रद्धा। श्रद्धा। Okay. यस यस, ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। क्यों होता है ऐसा? क्यों हुआ? क्यों हम आंखें मिला नहीं पा रहे? क्यों हिचक हो रही या आंसू आ जाते हैं कभी कभी? क्योंकि आज तक ना हमने प्यार किया ही नहीं है मिरर से। हमने आज तक मिरर में देखकर कभी हमदर्दी के, प्यार के शब्द बोले ही नहीं है। हमने तो हमेशा कमियां देखी है। तो जब आज हमने उसको थैंक यू बोला ना, तो वो अंदर से ना, सामने वाला व्यक्ति जो मिरर में दिखा आपको, वो शायद अंदर से बहुत इमोशनल हो गया एंड वो आंसू आपके पास टपक पड़े। ग्रेट। या तो आज की प्रैक्टिस क्या है? यस, कंटिन्यू।
Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you ऐसे करना है ना, टू डू द, अच्छा ये वाला कर लिया हमने, ओके ओके, एक मिनट में स्क्रीन चेंज, Page. Next yes, page. next page, yes, यहाँ से कंटिन्यू. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. If you're not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you're really brave, you can look in the magic mirror and say 3 things about yourself that you are grateful for. Wow, if you are really brave, कौन कौन brave है यहाँ पर? Everyone is brave, I think. Yes. Yeah, yeah. Yes, yes. तो आज Yes. क्या है? कंटिन्यू क्या करेंगे आज? जितनी बार भी आप मिरर के सामने से गुजरोगे, आपके ड्रेसिंग टेबल पर मिरर है या बाथरूम में मिरर है, हॉल में मिरर है, कहीं आप बाहर गए, लिफ्ट में मिरर दिखा, एवरी टाइम व्हाट यू विल से, यू विल लुक एट योरसेल्फ एंड से थैंक यू. अगर आपको लग रहा है साथ में बहुत लोग हैं, आप जोर से नहीं बोल पाओगे ना, तो उस समय मन में बोल लेना. लेकिन अगर कोई नहीं है एंड इफ यू डोंट माइंड, कोई है भी तो जोर से ही बोलना, ठीक है. एंड अगर आप बहुत बहादुर हो तो आपको क्या करना है, आप मिरर में देखोगे, मैजिक मिरर में, एंड यू विल से 3 थिंग्स अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. कोई भी 3 चीजें, है ना. जैसे आप खुद का नाम लेकर, जैसे थैंक यू सुवर्णा फॉर आई लव व्हाट यू आर डूइंग, थैंक यू सुवर्णा फॉर यू आर अ ग्रेट पर्सन, थैंक यू सुवर्णा फॉर यू आर अ वेरी कंपैशनेट बीइंग, थैंक यू सुवर्णा कि तुम बहुत अच्छी लेडी हो. जो आपको बोलना है, आपको खुद का नाम लेकर बोलना है, ठीक है. सामने वाला जो होता है ना मिरर में, उसकी भी एक पहचान होती है, और उसको आप जब नाम से बुलाते हो, उसको बहुत अच्छा लगता है. यस, तो ये हमको आज के लिए पूरा दिन कल के पहले करना है. एंड मैं अगर अपना बताऊं ना, मतलब आई वॉज सच अ पर्सन, मैं ऐसी पर्सन थी जो हमेशा बोलते हैं ना कि क्या क्यों देखना है खुद को, खुद की फोटो भी नहीं अच्छी लगती है ना, खुद मतलब नेवर अपना मतलब खुद का इम्पोर्टेंस कभी देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, कभी वो भी नहीं किया. एंड नाउ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम इन कंप्लीटली लव विथ माई सेल्फ. सुबह उठ के सबसे पहले हम जब क्या करते हैं, सबसे पहले आप वॉशरूम जाते हो, सबसे पहले वॉशरूम में मिरर होता ही है, सबके मिरर दिख जाता है. और मिरर में क्या दिखता है, बाल बिखरे हुए हैं, है ना, रात का सोया हुआ चेहरा. उस समय क्या बोलते, ओ गॉड कैसी भूतनी लग रही हूँ. कभी कभी ऐसे ही होता है बिखरे हुए बाल, एंड जो भी, यू आर नॉट एट योर बेस्ट. सबसे आप अर्ली मॉर्निंग में यू आर नॉट एट योर बेस्ट, बट उस समय भी अब जब देखती हूँ ना, तो उन बालों में भी खूबसूरती फेस दिखाई देता है, हर चीज में खूबसूरती दिखाई देती है. एंड इट इज नॉट फिजिकल अपीयरेंस, इट इज नॉट फिजिकल ब्यूटी विच आई एम टेलिंग अबाउट इट. खुद से जब प्यार होता है तो खुद को आपको सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस से प्यार नहीं करना, एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ, एवरीथिंग. और वो मैजिक मिरर में दिख जाता है. इफ यू आर इन लव विथ योरसेल्फ, वो मिरर आपको भर भर के प्यार देगा, ठीक है. तो यस, एंड आई थिंक व्हेन यू आर इन लव विथ योरसेल्फ ना, हमें कोई नहीं दरकार होती दूसरे कॉम्प्लीमेंट किए कि नहीं, दूसरे ने हमें देखा कि नहीं, उसने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं इतने सच के रेडी हुई थी, दरकार ही नहीं पड़ती. आप खुद में यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड. एंड पता है ये एक तो बोनस है कि अगर आपको खुद बहुत अच्छे लग रहे हो ना, दुनिया अपने आप चल चला के आपके आप से बात करती है. दुनिया को भी आप बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हो, जो भी आपने पहना है, जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि आप खुद के ही प्यार में डूबे हुए. यस, कंटिन्यू.
If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. तो फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो ना, खुद के लिए यू आर नॉट बीइंग काइंड. और ये कैसे होता है? when we are saying something rude to ourselves, when we are saying something wrong to ourselves. अब किसी के लिए हमसे कुछ निकल गया, ऐसा कुछ किसी ने करने बोला था जो हम नहीं कर पाए, टाइम पे किसी का वो चीज नहीं हो पाया और हमने तुरंत खुद के लिए अनकाइंड हो गए कि तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता है. हम बार बार खुद को बोल रहे हैं कोई एक काम तो ठीक से कर लिया करो, है ना? एंड वी आर अगेन बीइंग अनकाइंड टू आवरसेल्व्स. तो जब जब ऐसा हो तो रिमेम्बर कि सबसे ज्यादा सारी चीजों से ज्यादा अगर कोई भी इंसान आपकी ग्रेटिट्यूड डिजर्व करता है ना, तो वो आप खुद हो. ओनली यू एंड द पर्सन इन द मिरर. यस. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you're grateful for being you, शालिनी जी, आपका नेटवर्क चला गया मुझे लगता है. शालिनी जी. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. आपकी दुनिया बदल जाने वाली है. कैसे? जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो. जब आप खुद के लिए ग्रेटफुल होना चालू कर दिए ना, अब आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, डिससैटिस्फाइड नहीं हो, डिसकंटेंटेड नहीं हो खुद से. तो यू आर हैप्पी. व्हाई? जस्ट फॉर बीइंग यू. ओके, यू आर हैप्पी फॉर बीइंग यू. एंड इफ यू आर हैप्पी ना, तो आपके आसपास वैसे ही लोग आएंगे जो बहुत खुश है. आपके आसपास की दुनिया वैसे ही होगी जो बहुत खुश है. उसी फ्रीक्वेंसी के लोग, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि आप खुद से खुश हो. बाकी सब बाद में. ठीक है? यू आर हैप्पी विद द पर्सन इन द मिरर. यू आर हैप्पी व्हेन यू लुक एट द पर्सन इन द मिरर. व्हेन यू टॉक with the person in the mirror, you only say kind words. You only say I love you. You only say you are trying your best. You only say you are the best. Yes. So कहाँ गया? आज की प्रैक्टिस मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ. पहला हमारा काउंट योर ब्लेसिंग्स ही है. दूसरा है जितनी बार आप मिरर देखोगे, यू हैव टू से थैंक यू एंड मीन इट. खाली ऊपर से थैंक यू करने से कुछ नहीं फील होगा, फील ही नहीं होगा. तो से थैंक यू एंड मीन इट मोर देन यू हैव एवर बिफोर. एंड अगर आप रियल में बहादुर हो तो आप मिरर में देखकर 3 चीजें ऐसी बोलोगे जिसके लिए आप खुद के लिए ग्रेटफुल हो. एंड आज रात में मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है. एंड आई होप कल की 10 ब्लेसिंग्स आप खुद के लिए लिखोगे, खाली खुद के लिए. कल की 10 ब्लेसिंग्स ओनली फॉर योरसेल्फ. और कोई जरूरी नहीं है 10, आप ज्यादा भी लिख सकते हो. यस. अच्छा, आज सुबह ना बैठे बैठे मैंने एक पोयम लिखी है सेल्फ लव के ऊपर. तो इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू से, तो आई वुड लाइक टू. Yes, please. Yes, please. प्लीज हंसना मत कोई भी. ओके. या कभी कभी ना लिखने का मूड आता है मुझे अंदर से. या तो ठीक है. हाँ. या देखकर खूबसूरत ख्वाब खुद को जगाया करो. नियामतों से अपनी सुबह को सजाया करो. सबसे पहले आईने से होकर रूबरू खुद को देख
जरा मुस्कुराया करो। उंगलियां उठाने तुम्हें आजमाने तो जमाना तैयार खड़ा है। उंगलियां उठाने तुम्हें आजमाने तो जमाना तैयार खड़ा है। खुद की तारीफों में भी समय बिताया करो। आएगी हाथ मंजिलें किसी रोज तो, तुम निगाहों में सपने जरूर सजाया करो। चलते रहे ताउम्र उठाकर जिम्मेदारी, क्या कभी नहीं आएगी स्वयं की बारी। जिंदगी कई रूपों में सामने आया करेगी। तुम दर्पण में आईने में अपने रूप को कभी तो निखारा करो। सबकी तकलीफें सबके दर्द सारे दुख खुद में समेट लेते हो। बनाने दो बातें तुम्हारी लोगों को, कभी अपनी बात भी तो खुल के बताया करो। कभी खुद से प्यार से बातें करो, कभी कभी दिल जो कहे वही तुम करो। हार जाती उदासी तुम्हें देखकर, बेवजह यूं ही मुस्कुराया करो। रुक जाओ, थोड़ा सा वाह। बाकी है। रफ में लिखा है अभी। प्यार खुद से एक नहीं 100 बार करो। पहले मन की खूबसूरती की पहचान करो। आईने में बार बार स्वयं की मनुहार करो। शुक्रानों व अच्छी भावनाओं श्रृंगार करो। क्यों हम तरसते किसी के निगाह के लिए, कभी खुद से नजरें भी तो मिलाया करो। चलिए आज से खुद से यह वादा करें, खुद को सदा रोशनी से गुलजार करें। जिंदगी का सफर जिस तरफ भी रुख करे, हम हमेशा सदा खुद से स्वयं से बेशुमार प्यार करें। वाह बात है। पूरे आज के सेशन का पूरा सार आ गए। बहुत अच्छा मिक्की। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। पढ़ना जी। ऑडियो डाल दो इसमें और हर कोई एवरीडे सुने ना तो सेल्फ लव ऑटोमेटिकली आ जाए। यस, वेरी ट्रू। सच में अमेजिंग। पढ़ना जी। हाँ जी, हाँ जी, आज का चैप्टर पूरा मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग था। करके भेजना दीदी। हाँ मैं जी। अपने आप को डेली ब्लेसिंग्स देती हूँ। अरे कंधा वाह, थपेट के अपने आप को शाबाशी करती हूँ। अरे वाह, आज पूरा चैप्टर आज का मेरे ऊपर है। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सबसे खूबसूरत दुनिया में औरत हूँ। मैं अपने आप को ब्लेसिंग्स देती हूँ। अरे वाह, कुछ भी काम पूरा हो जाता तो अपने आप का कंधा थपेटती हूँ कि मैंने अरे इतना वाह। बड़ा काम कर लिया। शाबाश, कुसुम देवी शाबाश ऐसे बोलती हूँ। वेरी गुड, अपना नाम के साथ बोलती हूँ। पूरा चैप्टर में आज मेरे ऊपर ही था। गजब। हमें सुन के मैं बहुत जो अच्छा लगा। सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, मेरा पूरा हो जाता है। पूरा ड्रीम हो जाता है। ब्यूटीफुल, सोचने से पहले ही मेरा ड्रीम पूरा हो जाता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कुसुम जी। इतना मतलब हाँ। इंस्पायर किया आपने हमको, है ना। खुद की पीठ थपथपाया करो, ये है। लाइन हाँ, मैं खुद की जोड़ूंगी पीठ अपनी थपथपाती कविता में। हमेशा। मैं ये और लाइन मैंने अपनी भी कविता goosebumps। में जोड़ूंगी। बहुत अच्छा। या हम्म। राइट। एक्चुअली सुवर्णा ये ना यूनिवर्स ने तुमसे लिखवाया है ताकि ये पूरे ग्रुप में ना हम सब एवरीडे हाँ, हम सब के तुम्हारा लिए। ऑडियो सुन के सेल्फ लव जनरेट करे, खूब खुद को एंड प्यार मतलब करे। सुबह में बस मन हुआ कि कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, एंड हो गया। वेरी ब्यूटीफुली रिटन। थैंक यू कुसुम जी, मैंने आज थैंक सुबह ही यू। सोचा था हाँ, कि हम लोग डेली ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं, खुद के लिए तो कभी कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, आज हो गया, अब कल लिखूंगी मैं। यस, बिल्कुल, यस। एंड आज के बाद खुद को कभी भी नेगेटिविटी, कोसना, धिक्कारना, रिग्रेट करना, पछताना नहीं, ठीक है। एंड ऑलवेज मतलब ये नहीं है कि हमें सेल्फ लव इज नॉट बीइंग सेल्फिश, है ना। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट इफ वी आर मतलब सेल्फ लव में हम सेल्फिश हो जाएंगे, हम खाली खुद के बारे में सोचते हैं लोग, मतलब ये तो बहुत सेल्फिश होना हो गया। दिस इज समथिंग डिफरेंट। सेल्फिश इज ओनली यू।
आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है ना, वो होता है सेल्फिश। बट सेल्फ लव इज यस फर्स्ट यू ऑल्सो appreciating ourselves too. सोना जी एक बार, हाँ हाँ मैं भगवान की जब आरती भी करती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें एक लाइन आती है ना, मैं कुमति करके, तो मैं उस समय हर समय बोलती हूँ नहीं मैं कुमति नहीं हूँ, मैं तो सुमति हूँ। भगवान का साथ मिला तो कुमति कैसे हूँ? मैं कुमति अपने आप को बोल ही नहीं सकती। मैं उस लाइन में हमेशा गाती हूँ, पतित पावन माने मैं सुमति, तुमको मैं कुमति। हाँ हाँ yes तो कुमति नहीं बोलती हूँ कि कुमति कैसे हुई, भगवान का साथ मिला, मैं कुमति नहीं हुई, मेरी yes तो सुमति हुई। beautiful yeah very nice और कई बार ऐसे होता है भजन गाती हूँ ना, तो एकदम ख्यालों में डूब जाती हूँ, हाँ तो हर समय बोलती हूँ कि तेरी डोरी मेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, अपने बोलते ना मेरी डोरी तेरे हाथ। बहुत भजन में ऐसे होता है, फिर ध्यान आता है मैं क्या गा रही हूँ, उल्टा गा रही हूँ। very nice so I hope chapter was of contribution to everyone है ना and we will start thinking in a different way altogether yes so एक छोटी सी बात करो। हाँ बोलिए ना। लास्ट फरवरी से ये फर्क पड़ा, वेट तो शुरू बहुत दिनों से ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फरवरी से ये फर्क पड़ा है। देखती हूँ मिरर में खुद को, अरे कितना अच्छा ना, लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, प्यार करके खिलाते हैं, और मैं सबका मन रखती हूँ, इसलिए तो वेट बढ़ा। ओके कोई बात नहीं है, सब प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो है अप्रिशिएट कर लिया है। और एक ये फर्क पड़ा, पहले जो भी लाके दिया कोई गिफ्ट, इवन जो नजदीक मतलब मिस्टर ने कोई भी गिफ्ट लाके दिया, तो इतने दिन ऐसे था कि ठीक है अच्छा है, पसंद आ गया, ठीक रख लेती। अब इस साल हो गया कि आपने लाया बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेरी पसंद का नहीं, क्या इसकी वजह मेरी पसंद का लेके आऊं? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया और मैं ले सकती हूँ अभी, उतना कॉन्फिडेंस वाओ मैजिक बुक के लिए तो बहुत बहुत थैंक्स। अच्छा बहुत अच्छा बोला आपने यस एंड जैसे ना बीच में ना मेरा वजन बहुत थोड़ा बढ़ गया था, तो कोई भी लोगों की आदत होती है ना, कोई आपको देखते हैं अचानक से, अरे तुम तो मोटी हो रही हो ना, अरे तुम्हारा तो वेट बढ़ गया, तो ना हमेशा क्या होता है अपने मन में एक तो वो इंफीरियोरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, बट वो चेंज हो गई कोई कहता है ना ऐसा, मैं बोलती हूँ यस मेरे पास ज्यादा बॉडी है, प्यार से इतना प्यार है मेरे अंदर कि वो छोटे शरीर में समा नहीं रहा था, तो आई हैव मोर ऑफ बॉडी, सो मोर ऑफ लव, सो मोर ऑफ बॉडी। कोई कुछ भी बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। अपने हर चीज से प्यार हो गया है, हर एक चीज से। एंड मिरर में जितनी बार देखती हूँ ना, आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल, आई एम ब्यूटिफुल। ठीक है यस तो मिरर से तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। एंड मैं ना वो पक्का शेयर करूंगी वो सॉन्ग भी, मैन इन द मिरर, पक्का से। हाँ यस एनीवन एल्स एनीथिंग, अदरवाइज मैं भागूं। प्रेयर यस सॉरी थैंक यू राशि। तो लेट्स बी ग्रेटफुल टुडे फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू गॉड, थैंक यू for making me everything I am. जैसे भी हूँ, जैसा भी हूँ, I am grateful to myself. थोड़ी कम हूँ, थोड़ी ज्यादा, I am grateful to myself. खाना शायद उतना अच्छा नहीं बनाती, I am grateful to myself. उतना अच्छा साजो श्रृंगार नहीं करती, but I love myself. उतना अच्छा कंप्यूटर नहीं जानती, but I love myself. I love myself for whatever I am and whatever I am not. Thank you. Thank you. Thank you, God. So bye-bye everyone. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you, bye, have a nice evening. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you for the beautiful poem. एंजॉय करना। Thank you and love you all so much. Okay.